आज का हमारा टॉपिक है पावर्टी और इस टॉपिक में हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है पावर्टी का और उसके जो दो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट पावर्टी एंड रिलेटिव पावर्टी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पावर्टी। देखो, पावर्टी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान इकोनॉमिकली उसके पास पैसा नहीं है और वो कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। पावर्टी सिर्फ चीज़ें अफोर्ड ना करने के अलावा भी उसका कई कई सारे मतलब होते हैं पावर्टी के। ठीक है, तो पावर्टी इज़ अ सिंड्रोम ऑफ एसेटलेसनेस, लैंडलेसनेस, जॉबलेसनेस, डिप्राइवेशन एंड हेल्पलेसनेस। तो पावर्टी में ये सब होता है कि हमारे पास एसेट नहीं होते जो भी हमारे लिविंग के लिए ज़रूरी होते हैं। लैंडलेसनेस, ज़मीन का नहीं होना, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना। ठीक है, और काफ़ी सारे डिप्राइवेशन होना जैसे कि हम कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हेल्थ नहीं ले हेल्थ रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन हम नहीं ले सकते हैं। ओके, और भी कई सारे प्रकार का हेल्पलेसनेस होता है जिसमें हम अपनी लाइफ जो है वो डिग्निटी के साथ नहीं जी पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी इट इज़ नॉट अ प्योर इकोनॉमिक फिनोमेना। ठीक है, ये सिर्फ इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है, तो ये सोशल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल डायमेंशंस भी होते हैं पावर्टी के लिए। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ अ लैक ऑफ लाइवहुड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है ना। इट इज़ अ हंगर, स्टारवेशन एंड वल्नरेबिलिटी। पावर्टी का मतलब ही क्या होगा कि हमारे पास लाइवहुड सिक्योरिटी नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है कि फूड हमको निरंतर मिलते रहेगा। हंगर है, इट इज़ अ हंगर है, भूखमरी है। ठीक है, एंड पावर्टी इज़ अ लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। पावर्टी का मतलब ही क्या है कि किसी के पास घर ना होना, एजुकेशन ना होना और साथ में हेल्थ केयर भी ना होना। पावर्टी का और भी मतलब हम क्या निकालते हैं, पावर्टी इज़ बीइंग अ सीक एंड नॉट एबल टू सी द डॉक्टर, बीमार होना और डॉक्टर के पास न जा सकना। ठीक है, पावर्टी इज़ नॉट बीइंग एबल टू गो टू स्कूल एंड नॉट नोइंग हाउ टू रीड। पावर्टी का मतलब ही क्या है कि हम स्कूल में जिन बच्चों की ज़रूरत होती है स्कूल जाने की, वो स्कूल नहीं जा पाते पावर्टी के कारण। पावर्टी इज़ नॉट हैविंग अ जॉब, इट्स अ फियर ऑफ फ्यूचर। ठीक है, जॉब का न होना, फ्यूचर के बारे में हमेशा डर रहना, चिंता रहना कि आगे क्या होगा, है ना। लिविंग वन डे एट अ टाइम, मतलब हमारे फ्यूचर के लिए कुछ भी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं रहेगी, फ्यूचर के लिए कुछ भी फूड नहीं रहेगा, हम एजुकेशन लेने के लिए कोई होप नहीं सकते। बस आज है, आज ही का हमारे पास थोड़ा बहुत जुगाड़ होता है या तो आज का भी कोई ठिकाना नहीं होता है पावर्टी। पावर्टी इज़ लूजिंग अ चाइल्ड टू इलनेस ब्रॉट अबाउट बाय अनक्लीन वाटर। मतलब पावर्टी में इसके भी चांसेस होते हैं कि आपको क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं रहेगा, और क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है कि ये काफ़ी सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ जिसको इम्यूनिटेशन एक तरह से होता है और उसको सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से क्या हो सकता है, पावर्टी में बच्चे की जान भी जा सकती है। ओके, एक्सट्रीम पावर्टी strike when household resources prove insufficient to secure essential of dignified living। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है कि वो सारे रिसोर्सेस हमारे पास न होना जिससे हम अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। ठीक है, इन जनरल पॉवर्टी कैन बी डिफाइन एज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर अनेबल टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड फॉर अ लाइफ। ठीक है, हमारी जो बेसिक नीड होती है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड, शेल्टर, ये सब जो चीज़ें हैं ये हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पावर्टी के कारण। ठीक है, इसके दो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पावर्टी, एक है एब्सोल्यूट पावर्टी और दूसरी है रिलेटिव पावर्टी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होता है। एब्सोल्यूट पावर्टी रिफर्स टू द मिनिमम बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग सच एज फूड, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग, शेल्टर, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर नेसेसिटी फॉर देयर सर्वाइवल एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, जो मिनिमम बेसिक नीड होती है सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बींग को लिए, फूड, शेल्टर, न्यूट्रिशन लेवल है ना, क्लोथिंग, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये किससे रिलेटेड करती है,
एब्सोल्यूट पावर्टी। और एब्सोल्यूट पावर्टी के लिए और एक कैसा है, एक लाइन आपको दी जाती है, एक या मिनिमम स्टैंडर्ड आपके लिए बताया जाता है कि अगर इस स्टैंडर्ड के अगर आप अबो है तो आप पुअर नहीं है, और इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के आप नीचे है तो आप क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएगी। और इस स्टैंडर्ड के अगर अबो है तो आप क्या है, पुअर जो है वो नहीं रहेंगे, ठीक है, नॉन पुअर। Okay, this approach involves defining a minimal standard of living below which individual or household is considered to be पुअर। अगर मिनिमम स्टैंडर्ड के अगर आप नीचे रहेंगे तो आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, पुअर कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए और है आगे सेम एक्सप्लेनेशन है। अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर के बीच में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। अ पर्सन हु लाई आइदर बिलो और अबो इज डिफाइंड लाइन ऑफ पावर्टी, ठीक है, दैट इज द हाउस होल्ड हैविंग इनकम लेवल बिलो द सब्सटेंसेस लेवल इज टर्म एज पुअर एंड अबो इट्स नॉन पुअर। फिर से एक लाइन एक डिसाइड की जाती है, और उस लाइन के अगर आप ऊपर है तो आप पुअर नहीं हैं, और उस लाइन के अगर नीचे है तो आप क्या रहेंगे, पुअर रहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे इंडिया में देखा जाता है, इन इंडिया पावर्टी लाइन इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा डेली इनटेक ऑफ 24 कैलोरी ऑफ फूड फॉर रूलर, ठीक है, रूलर में कितना रहेगा, 24 कैलोरी इनटेक रहेगा। और इन केस ऑफ अर्बन कितना रहता है, 2100 कैलोरी होता है। अगर इस इंटेक्स के अगर आपका इंटेक्ट रोज का अगर इससे कम रहा तो आप क्या कहे जाएंगे, बीपीएल, मतलब बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है। तो इंडिया में इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर इस रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अगर आपका कैलोरी इंटेक इससे नीचे है तो आप क्या हो जाएंगे, बिलो पावर्टी लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब रिलेटिव पावर्टी क्या होता है, जैसे वहाँ एब्सोल्यूट पावर्टी में जैसे कैलोरीज में बता दिया था, या कुछ एक पर्टिकुलर इनकम डिसाइड कर दी जाएंगे कि या पर डे के हिसाब से, और उसके नीचे अगर आपका इनकम रहा या इसके नीचे आपका कंजप्शन रहा तो वो एब्सोल्यूट पावर्टी। लेकिन रिलेटिव पावर्टी में क्या होता है कि एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम निकाला जाता है, ठीक है। एवरेज हाउस होल्ड इनकम सपोज निकाला गया है 10,000, अगर किसी 10,000 अगर एवरेज हाउस होल्ड इनकम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, अगर इससे 50 ये एवरेज हाउस होल्ड इनकम है, ठीक है, और फिर किसी इंडिविजुअल का जो हाउस होल्ड और किसी का इनकम अगर 5,000 से अगर नीचे है, मतलब इसका 50%, 5,000 से अगर नीचे है तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है, पुअर। तो ये जो चीज़ें हैं, एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड निकाला जाए, ये कंसेप्ट जो है वो विथ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैसे होगा, चेंज होगा। अगर सपोज अभी का इनकम अगर 10,000 है हाउस होल्ड एग्रीगेट, हो सकता है अगले अगले 5 ईयर्स में ये हो सकता है कि 15,000 हो जाए, ठीक है। तो पावर्टी लाइन फिर उसमें किस तरह से दिए जाएंगी, अभी यहाँ पे 5,000 है, तो फिर उस हिसाब से अगर 7,500 के नीचे अगर किसी का इनकम होता है तो उसको फिर पुअर कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से था ये कंसेप्ट। उसमें आज हमने देखे कि मीनिंग ऑफ पावर्टी, और उसके दो कंसेप्ट है कि हमने रिलेटिव पावर्टी एंड एब्सोल्यूट पावर्टी। थैंक यू।